श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में हम जया एकादशी पर सिर्फ श्रवण मात्र से पुण्यों की प्राप्ति वाली कथा सुनेंगे, जहां पर कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उनकी कन्या पुष्पवती थी। इसी में जो है चित्रसेन और उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई। अब क्योंकि पुष्पवती जो है पसंद करने लगी उनको, तो माल्यवान पर उन्होंने अपने जो है अदाओं का जादू चलाना जो है शुरू कर दिया। कामबाण जिसे कहते थे उस समय में। तो अपनी रूप और हाव भाव से उन्होंने माल्यवान को अपने वश में भी कर लिया और कहा, हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु आपस में मोहित इतने ज़्यादा हो चुके थे कि उनको जो है ये भी नहीं याद रहा कि वो लोग कहाँ जो है डांस कर रहे हैं या कहाँ पे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, ये उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। दोनों आपस में इतना ज़्यादा घुल मिल गए थे। इनके अब जब घुल मिल गए तो इनका जो है ध्यान भटक गया। तो इनके ठीक प्रकार से नहीं गाने और डांस नहीं करने की वजह से इनका तालमेल जो है अच्छा नहीं बैठ रहा था। इंद्र जो है वो तुरंत समझ गए कि इन दोनों का कुछ भेद है और इनके प्रेम को वो समझ गए। उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उन्हें शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वो बहुत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस मतलब कि गंध रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उन्हें बहुत महान दुख मिल रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा दुखों से वो पीड़ित थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस जगह इतना ठंडा था कि लोगों के रोए खड़े हो जाते थे और दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे कि जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है और ये योनि मिली है, और हम जो है क्या करें कि इस योनि से मुक्ति मिल जाए। दिन भर वो इसी बात पर विचार किया करते थे। तभी जो है माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आ गई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना ही कोई पाप कर्म किया, किसी की निंदा भी नहीं की, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय महान दुख से पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृत के समान आपस में ऐसे ही लेटे पड़े थे। उस रात्रि को उन्हें नींद भी नहीं आई। तो जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनके पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से वो दोनों सुसज्जित हो गए और उसके बाद उन्हें स्वर्ग लोगों को भेज दिया गया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले के रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुम लोग वापस इस योनि में कैसे आ गए। तो माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारे पिशाच देह छूट गई है। इसलिए भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल सभी की पिशाच योनि छूट जाती है, बल्कि सभी जो है विष्णु और शिव के भक्त जितने भी हैं वो जो है अगर ऐसा व्रत करते हैं, जया एकादशी का व्रत करते हैं या उसकी कथा का श्रवण करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे जल देते हैं, रात्रि में पूरा जागरण करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, पाप नहीं करते, तो उनको भी मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इंद्र ने भी बोला कि अच्छा ठीक है, तो अब हम विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं, इसलिए आप भी धन्य हैं। और अब आप पुष्पवती के साथ जाकर जो है आप चाहे विवाह करिए या फिर आप यहाँ पर भ्रमण भी अब आप आराम से कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले रहा करते थे। ये कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी और उन्होंने बाद में बताया युधिष्ठिर को, इसलिए जया एकादशी यानी कि हर चीज़ों में विजय मिलती है। तो जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि भी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसे
सब जप दान आदि सब चीज़ का सम्मान मिल जाता है, यहाँ तक कि पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। तो इस तरह से जया एकादशी पर आप कथा का स्मरण ज़रूर करें, पारण समय से करें, व्रत के नियमों का पालन करें। हमने आपके साथ और भी सारी वीडियो शेयर की है, उसको ज़रूर देखें, पूरे नियम का पालन करें और पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।